Hello बच्चों, let's read the question. Our question here is Linnaeus evolved a system of nomenclature, mononomial, vernacular, binomial, and polynomial. So this is our question and options here. We have to choose the correct option for this question. सो क्वेश्चन इज अबाउट कि जो लीनियस थे, कैरलस लीनियस थे, हमें पता है जो कैरलस लीनियस थे उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं जो उन्होंने नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया है वो कौन सा टाइप का नॉमेनक्लेचर यहाँ पर था। ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट द की कॉन्सेप्ट हियर। की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ, की जो नेमिंग थी, nomenclature of all living organisms। ठीक है, तो इसमें ये था कि जो नेमिंग थी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो कैसे होनी चाहिए, ये हमें कैरलस लीनियस ने बताया था। और उन्होंने जो दिया था, उन्होंने कहा था कि जो नॉमेनक्लेचर होगा जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर एक चीज का कोई भी कोई प्लांट है या कोई यहाँ पे एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हर एक चीज का एक कॉमन नेम होता है, बट हम वहाँ पे साइड में देखते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो वो साइंटिफिक नेम दिया था कैरलस लीनियस ने, और इस साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इस नेम में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो जीनस, ठीक है, एंड जो सेकंड चीज होगी दैट इज स्पीशीज। ये उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें जो नेक्स्ट कंसर्न था दैट इज कि जो ये जो हमारे लीनियस थे, कैरलस लीनियस, कैरलस लीनियस वाज द फादर ऑफ, वो हमारे कैरलस लीनियस एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था टेक्सोनॉमी में। और जो भी एक ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट वहाँ पे क्लासेस बनाई थी, अलग अलग क्लासेस बनाई थी। और उसमें जो क्लासेस थी, लास्ट में जो उन्होंने मेंशन किया था कि जीनस होगा, देन स्पीसीज होगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म केसेस में यहाँ पर एक स्ट्रेन भी होगा। तो ये स्पीसीज और जीनस, इन दो चीजों से मिलकर बनेगा हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज हमें बताई थी। अब हम एक बार एग्जाम्पल दे देते हैं कि क्या हमारे, अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लें यहाँ पे। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, क्या होता है ये, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, एंड होमो डिनोट द जीनस एंड सेपियंस डिनोट द स्पेशीज। राइट, तो ये जो नाम है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। और इसमें दो चीजें हैं, दो नेम, दो पार्ट हैं या दो टैक्सॉन्स हैं यहाँ पे, जीनस एंड स्पीशीज। तो उन्होंने, क्योंकि इसमें दो नेम, जो साइंटिफिक नेम होगा, जो उन्होंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया है उसमें दो चीजें होनी चाहिए, जीनस और स्पीशीज। दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियस ने, जो कैरलस लीनियस थे, जो उन्होंने एक सिस्टम दिया था फॉर नॉमेनक्लेचर, उसमें जो नॉमेनक्लेचर होगा वो कौन सा टाइप का होगा, बायनॉमियल, बायनॉमियल। ठीक है, वाई बायनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे दो टैक्सॉन्स को इन्वॉल्व किया उन्होंने, टैक्सॉन को और जीनस को और स्पीशीज को। तो बायनॉमियल, बाय मीन्स हमेशा होता है टू, बाय इंडिकेट टू, एंड नॉमियल मीन्स नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम में दो टैक्सॉन्स इन्वॉल्व होंगे, जीनस और स्पीशीज, इसीलिए जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायनॉमियल टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो लीनियस ने यहाँ पर दिया था, उन्होंने दिया था बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि हाईली एक्सेप्टेबल था। ठीक है, मोनोनॉमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वर्नाकुलर इनकरेक्ट हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी।
ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, option C, binomial. Okay, so this is our answer. So hope you understand well this concept. Best of luck.